हेलो, वेलकम बैक टू 90s सिनेफाइल। आज हम बात करेंगे आनंद एल राय की लेटेस्ट फिल्म तेरे इश्क में के बारे में, जिसमें धनुष और कृति सैनन लीड रोल्स में है। इस फिल्म को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, सो लेट्स ब्रेक डाउन व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट। पहले हम फिल्म की स्टोरी को समझेंगे। फिल्म की शुरुआत होती है लद्दाख में, जहां शंकर एक एयरफोर्स पायलट सीरियस मेंटल स्ट्रेस से डील कर रहा है। उसे काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है सीनियर डिफेंस काउंसलर मुक्ति के पास। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। स्टोरी जंप करती है 7 साल पीछे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सुंदर लड़की का हाथ अगर उठा है तो किसी गाल पे तो पड़ना ही चाहिए। कॉलेज में मुक्ति एक साइकोलॉजी पीएचडी स्टूडेंट है जो बिलीव करती है कि वायलेंट लोगों को प्यार और सही ट्रीटमेंट से रिफॉर्म किया जा सकता है। वो कैंपस के सबसे वायलेंट लड़के को चूज करती है अपनी थीसिस सब्जेक्ट के लिए, शंकर गुरुकल, जो रिबेलियस DUSU प्रेसिडेंट है। वो एंग्री है, अग्रेसिव है और बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है चेंज होना। शंकर अग्री करता है उसका एक्सपेरिमेंट बनने के लिए। धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म होता है, बट while doing this he falls deeply in love with Mukti. The problem, she doesn't feel the same way, she was just doing research. 7 साल बाद दोनों फिर से मिलते हैं कंप्लीटली डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, और वहाँ से असली ड्रामा शुरू होता है। अब बात करते हैं एक्टिंग और कैरेक्टर पोर्ट्रेयल्स की। लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव्स। The performances are absolutely stellar. Dhanush delivers raw, powerful acting. He makes you feel every bit of Shankar's pain and rage. Even when you disagree with his character's actions, Dhanush makes you understand where he's coming from. कृति सैनन ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है टिल डेट। She handles a complex character beautifully and holds her own against powerhouse actors. Her portrayal of a woman who realizes love too late is genuinely affecting. Prakash Raj as Shankar's father, second half में outstanding है। उनके कुछ सीन्स पूरी फिल्म के मोस्ट मेमोरेबल सीन्स हैं। द सपोर्टिंग कास्ट इंक्लूडिंग टोटा रॉय चौधरी एंड मोहम्मद जीशान अयूब also deliver strong performances. Anand L. Rai's direction shines in creating dramatic moments. कई scenes brilliantly execute किए गए हैं, like when Mukti asks a scared man to slap Shankar, या फिर बार सीक्वेंस का chaos। इंटरवल पॉइंट ग्रिपिंग है। A.R. रहमान का म्यूजिक फिल्म के इम्पैक्ट को एनहांस करता है, स्पेशली ट्रैक्स लाइक जिगर थंडा। द डायलॉग्स आर शार्प एंड इम्पैक्ट। अब देखते हैं फिल्म के वीक पॉइंट्स, बट हियर्स वेयर थिंग्स गेट मेसी। सेकेंड हाफ लूजेस स्टीम। बहुत सारी चीजें कन्वीनियंटली होती हैं बिना प्रॉपर लॉजिक के। फिल्म मैसिव सिनेमैटिक लिबर्टीज लेती है जो डाइजेस्ट करना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, शंकर का जर्नी लॉ स्टूडेंट से DUSU प्रेसिडेंट बनने तक, फिर UPSC एस्पिरेंट, फिर एयरफोर्स पायलट जो फाइटर जेट्स उड़ाता है, ये सब रश्ड और अनरियलिस्टिक लगता है। एक काउंसलर जैसे मुक्ति जो अपने खुद के इमोशंस हैंडल नहीं कर सकती, वो भी ऑड लगता है। प्रेजेंट डे पोर्शंस कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इग्नोर हो जाते हैं, कैरेक्टर डिसीजंस सेंस नहीं बनाते। The finale drags on too long and doesn't pack the emotional punch it aims for. The biggest issue, the film needed younger actors to sell the college portions convincingly. While Dhanush tries his best, it's hard to believe him as a Delhi University student. Here's my final verdict on the film. तेरे इश्क में एक इंटेंस लव स्टोरी है जिसमें पावरफुल परफॉर्मेंसेस और मेमोरेबल ड्रामेटिक मोमेंट्स हैं। आनंद एल राय अपनी ट्रेडमार्क इमोशनल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं जो स्पिरिचुअली उनकी अर्लियर फिल्म रांझना से कनेक्टेड है। The film explores one-sided love, obsession, and the destructive side of passion. Questions whether love can truly transform violence and what happens when emotions aren't reciprocated. However, the overlong runtime, weak second half, and too many logical gaps seriously hurt the film. It's a mixed bag, brilliant in parts, frustrating in others. I would rate this film 3 out of 5 stars. Watch it for Dhanush and Kriti's performances. Just be prepared for a bumpy ride in the second half. That's our take on तेरे इश्क में। अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें 90s Cinephile को for more honest movie review. Until next time, keep watching, keep loving cinema.